नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रीड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे, जिसकी थर्ड यूनिट में हमने मॉडल ऑक्सिलरीज कर रहे थे तो हमारे बहुत से मॉडल हो चुके हैं। अभी 2 मॉडल हमारे बचे हुए थे, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे इसी चैनल पर दोस्तों साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और इंग्लिश का सिलेबस हमारे चल ही रहा है। एक यूनिट हमारे ये थर्ड यूनिट जो है होने को आई है, और आगे की सारी यूनिट भी हम इस चैनल पर कवर करेंगे। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का मॉडल है शुड। शुड का यूज जो है सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, और लेस्ट के बाद कोई मॉडल आएगा तो वो शुड आएगा। फिर इन कंडीशनल सेंटेंस में, और पर्सनल ओपिनियन विथ आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक से जो सेंटेंस होंगे उनमें, और जो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, शाल का शुड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे इस शुड मॉडल का यूज़ होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं अपन। यदि मेन क्लॉज में निम्नलिखित वर्ब हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में शुड का यूज़ होगा। दोस्तों, अगर मेन क्लॉज में जो ये लिखी हुई है इंसिस्ट, रिकमेंड, प्रपोज, सजेस्ट, एडवाइस या डिमांड वर्ब होगी, तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें मॉडल शुड आएगा। ये याद रखिएगा। जैसे कि ही इंसिस्ट दैट ही शुड पे द बिल। देखिए, इंसिस्ट आया है यहाँ पे, ये मेन क्लॉज में इंसिस्ट आया है, तो इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, जो हमने आगे ऊपर रूल्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। आई रिकमेंडेड दैट शी शुड गो बाय ट्रेन। देखिए, दैट के आगे जो मेन क्लॉज है उसमें रिकमेंडेड आया है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में शुड आएगा, कंफर्म है। फिर दे डिमांडेड दैट द SIT शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर। देखिए, डिमांड आया है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें शुड आना ही था, ये देखिए शुड। फिर नोट, यदि मेन क्लॉज में फनी, इंटरेस्टिंग, नेचुरल, ओड, स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग हो तो दैट क्लॉज के बाद शुड का यूज़ किया जाएगा। अब मेन क्लॉज में इन सब में से कोई वर्ड आ रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में शुड आएगा। जैसे कि इट इज़ ओड दैट यू शुड नॉट कम इन द पार्क। यहाँ पर ओड आ गया है, देखिए ओड वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, शुड। हाँ, फिर देखिए इट इज़ नेचुरल दैट यू शुड बी एनेक्सियस ऑन दिस कमेंट। नेचुरल वर्ड आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा। ये रूल से याद करने पड़ेंगे, इसी से आप ये डील कर पाओगे। नोट, यदि सेंटेंस में आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक हो तो इसके बाद शुड का यूज़ किया जाएगा। सेंटेंस में ये सारी चीज़ें हैं तो इसके बाद शुड आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, आई थिंक आ गया है तो यू शुड, यानी कि ये निजी विचार है। फिर डू यू थिंक आया है तो शुड, ऐसे ही ये सब आएंगे तब शुड आ जाएगा। फिर लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाएगा, ये याद रखिएगा, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाएगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। तुम्हें तेज़ दौड़ना चाहिए, अदरवाइज यू विल मिस द बस, तो यहाँ पर क्या, शुड आएगा। फिर सजेशन, सब्जेक्टिव ओपिनियन, यानी कि व्यक्तिगत राय या सलाह देने के लिए शुड का यूज किया जाएगा। जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सोचा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, तब शुड का यूज़ होगा। जैसे कि यू शुड विजिट योर मदर मोर ऑफन। तुम्हें अपनी माता के पास हम अक्सर जाते रहना चाहिए। फिर यू शुड सी अ गुड साइकोलॉजिस्ट। तुम्हें एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ। फिर सुझाव मांगने के लिए सिर्फ शुड का यूज किया जाता है। सुझाव मांगेंगे हम किसी से, राय मांगेंगे तो हमेशा शुड का यूज किया जाए। जैसे
व्हाट शुड आई डू इन दिस मैटर, मुझे इस मैटर में क्या करना चाहिए, ये एक सुझाव है। चलिए ये हमारा शुड मॉडल हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट मॉडल है ought to। सब्जेक्टिव ओपिनियन यानी कि अपनी राय व्यक्त करना कि यह कार्य नैतिक रूप से नहीं करना चाहिए, तब हमें इसका यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यू ought नॉट टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, तुम्हें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमारी राय है, नैतिक रूप से ये काम नहीं करना चाहिए किसी को, तो यहाँ पर ought नॉट टू आएगा। यू ought टू टेक मोर फ्रूट्स, तुम्हें कुछ और फल लेने चाहिए, तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, यू ought टू टेक मोर फ्रूट्स। अब यहाँ पर अपन इस फ्रूट पर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुड भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, वो आपको लिखना है। फिर थर्ड, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी अपन ought to का यूज़ करेंगे। यू ought टू हेल्प एन इंजर्ड पर्सन, तुम्हें किसी भी चोटिल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, तुम्हें किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, ये है मॉरल ऑब्लिगेशन। फिर पॉसिबिलिटी, कुछ संभावना के लिए भी अपन ought to का यूज़ करते हैं। दिस बुक ought to बी यूज़फुल, ये पुस्तक जो है यूज़फुल हो सकती है। देखिए दोस्तों, मॉडल में क्या होता है कि सिमिलर होता है सब कुछ, कि यहाँ पर ये भी यूज़ होता है, एक दो दो तीन तीन मॉडल एक जगह यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जब भी होगा तब ऑप्शन में तीनों एक साथ नहीं आएंगे, एक ही आएगा, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि ब्लैंक स्पेस के बाद टू हो तो यूज्ड टू का ought to, यूज टू व ought to आएगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, एक होगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो शुड को प्रेफर किया जाता है, ना कि ought to को। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो शुड को प्रेफर किया जाएगा, ought to को नहीं। जैसे कि वाई शुड आई हेल्प हिम, मैं इसकी मदद क्यों करूं, मुझे इसकी मदद क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ पर शुड आएगा, ना कि ought to। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा मॉडल का टॉपिक जो है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हम इसकी एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे, तो आपने अगर अभी तक हमारे सारे पार्ट नहीं देखे हो मॉडल के तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, फिर हम एक्सरसाइज लाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। और दोस्तों हमारी थर्ड यूनिट लगभग हो चुकी है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और उनके नोट्स जो होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।